नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस कक्षा के माध्यम से अपन जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपने पास रीजनिंग का जो वाला टॉपिक आता है जिसका नाम है दोस्तों कथन और निष्कर्ष। ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से अपने एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और काफी आसान ये टॉपिक आप सभी के लिए रहने वाला है। काफी अच्छी तरीके से मैं आपको इस टॉपिक को इस कक्षा के माध्यम से समझाऊंगा, तो सभी विद्यार्थी ध्यान से बोर्ड पर देखेगा। काफी अच्छी तरीके से आपका टॉपिक इस कक्षा के माध्यम से क्लियर होने वाला है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की इस कक्षा को। तो देखिए दोस्तों, अपना जो आज का टॉपिक है वह है दोस्तों स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जिसे आप कहते हो कथन और निष्कर्ष। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट ये हो जाता है दोस्तों कि अपने पास जो भी कथन दिया जाएगा दोस्तों वो हमेशा अपने को क्या है सकारात्मक मानना होगा। तो यहाँ पर लिख रखा है मैंने कि कथन में जो दिया जाता है वो हमेशा सकारात्मक अथवा आप कह सकते हो सही होता है। एग्जाम्पल की बात करूं तो आपको कथन में दे दिया जाए दोस्तों कि गधे के सींग होते हैं, तो इस कथन को आपको सत्य मानकर चलना होगा ऐसे प्रश्नों में। जबकि आपको पता है कि गधे के सींग नहीं होते, परंतु अगर स्टेटमेंट में दे दिया जाए तो आपको उसे सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव अथवा सही मानना होगा। दूसरा जो पॉइंट ये कहता है कि अपने पास जो प्रश्न में कथन दिए जा सकते हैं वो 2 से 4 तक दिए जा सकते हैं। 2 कथन आपको दिए जा सकते हैं, 3 भी दिए जा सकते हैं, 4 भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि कथन पर आधारित निष्कर्ष को आपको क्या होगा चुनना होगा। कथन पर आधारित ही निष्कर्ष जो निकलेंगे वही अपने को चुनने हैं और वही सही माने जाएंगे। चौथा पॉइंट ये कहता है कथन 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार हो जाता है सभी, दूसरा प्रकार हो जाता है कुछ कुछ, तीसरा प्रकार हो जाता है कोई नहीं, चौथा प्रकार हो जाता है कुछ नहीं। कोई नहीं को आप कुछ नहीं भी बोल सकते हो, कोई नहीं मतलब कुछ नहीं, ठीक है। इस प्रकार से 4 अलग अलग प्रकार के अपने को कथन प्रश्न में दिए जाते हैं जिनके माध्यम से अपने को अलग अलग निष्कर्ष यहाँ पर दिए जाते हैं। उनमें से अपने को सही निष्कर्ष चुनना होता है, ठीक है। किस प्रकार के यहाँ से प्रश्न बनेंगे वो भी अपन साथ के साथ देखेंगे। पहले मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तो एक बार चाहो तो आप सभी विद्यार्थी इन महत्वपूर्ण बिंदु को उतार सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद अपन प्रारंभ करेंगे अपना ये टॉपिक। तो उतार लीजिए सभी एक बार। ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको पहले से ही प्रदान कर दी, ठीक है। काफी अच्छी तरीके से आपको ये टॉपिक समझ में आने वाला है और कभी भी आपका इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न गलत नहीं जाएगा। काफी सारे आपके यहाँ पर जो उदाहरण है वो भी मैं आपको करवाऊंगा, तो काफी अच्छी तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। तो उतार लीजिए सभी विद्यार्थी। फिर इसका मैं बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा कि किस किस प्रकार से अपने पास कथन दिए जाते हैं, उन्हें आपको किस प्रकार से देखना होता है और उन पर आधारित जो निष्कर्ष दिए जाते हैं उन्हें चुनना होता है। तो उतार लिया होगा सभी विद्यार्थी ने, रब कर देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थी पहले प्रकार का जो कथन आता है सभी वाला वो डाल लीजिए और उसका कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। काफी आसान ये टॉपिक है दोस्तों। अपन ने एक और टॉपिक पढ़ रखा है वेन डायग्राम वाला, वो भी अपने यहाँ पर काम आएगा, ठीक है। देखिए देखिए दोस्तों, पहला जो प्रकार आता है अपने पास वो आता है सभी वाला। इस प्रकार का अपने को कथन दिया जाएगा, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊं कि अपने को कथन दिया जा रहा है दोस्तों। किस प्रकार का कथन दिया जा रहा है कि सभी ए बी है। इस प्रकार का आपको कथन दे दिया जाए और अपने को निष्कर्ष दे दिया जाए, तो कौन कौन से निष्कर्ष यहाँ पर सही होंगे और कौन से गलत होंगे वो अपने को सीखना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको कथन दिया जाए आप उसका वेन डायग्राम जरूर बनाइएगा। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है सभी ए बी है, जिसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा कि सभी ए क्या है बी है। सभी के पास वाला हमेशा क्या होगा दोस्तों छोटा होगा और सभी से दूर वाला हमेशा क्या होगा बड़ा होगा। और वेन डायग्राम इसका किस प्रकार से बनेगा, ऐसे बनेगा कि सभी ए क्या है बी है, ठीक है। अब इस पर आधारित कौन कौन से निष्कर्ष अपने पास सत्य होंगे कौन से असत्य होंगे उन्हें अपन जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, कथन में जो अपने पास दिया गया होता है वो हमेशा सत्य होता है। अगर आपको निष्कर्ष के रूप में जो कथन दिया गया है वो ऐसे कैसे लिख रखा है तो हमेशा क्या होगा दोस्तों सत्य होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसे मैं 2 तरीके से बताऊंगा, एक तो ए के अनुसार एक बी के अनुसार। काफी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, बस आप ध्यान से देखते रहिए। तो पहला निष्कर्ष मैं इस प्रकार से ले सकता हूं कि सभी ए बी है। क्या निष्कर्ष दे रखा है भैया आपको कि सभी ए क्या है
बी है। तो देखिए ये जो निष्कर्ष दे रखा है यही तो अपना क्या है, कथन है। तो जब दोनों चीजें सेम हो तो आप आंख मीच कर इसे क्या बता के आओगे, सही बता के आओगे, यानी कि पॉजिटिव या आप कह सकते हो सकारात्मक बता के आओगे कि सभी ए बी है। सभी ए क्या है भैया, बी है। तो ये अपना क्या हो जाता है, पहला निष्कर्ष सत्य हो जाता है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सत्य, या फिर आप सकारात्मक शब्द का प्रयोग भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष में क्या लिख सकता हूं यहाँ पर कि कुछ ए बी है। दूसरा निष्कर्ष क्या दे रखा है भैया कि कुछ ए बी है। जब सभी ए बी है तो कुछ ए भी क्या होंगे, बी होंगे। तो ये अपना जो निष्कर्ष है दोस्तों ये भी क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, वेन डायग्राम को देखिए आप। तीसरा यहाँ पर निष्कर्ष आ जाता है कि कुछ ए बी नहीं है। अगर आपको इस प्रकार का निष्कर्ष दे दिया जाए इस कथन के लिए कि कुछ ए बी नहीं है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जब अपन ने कुछ ए को बी बताया है और यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, तो ये तो गलत होगा भैया। जब ये सही है तो ये तो अपने आप क्या हो जाएगा, ये जो अपना निष्कर्ष है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये असत्य है, या आप कह सकते हो नकारात्मक है। ठीक है, इसी प्रकार एक और यहाँ पर निष्कर्ष में लिख सकता हूं कि कोई ए बी नहीं है। तो ये जो निष्कर्ष है दोस्तों ये सत्य होगा अथवा असत्य होगा, या आप कह सकते हो सकारात्मक होगा अथवा नकारात्मक होगा। तो ध्यान में रखिएगा, कुछ नहीं का मतलब हमेशा कोई नहीं होता है। यानी कि दो प्रकार से मैं यहाँ पर आपको समझा सकता हूँ कि कोई नहीं आ जाए तो उसका मतलब ही होता है दोस्तों कुछ नहीं। ठीक है, अथवा आप कह सकते हो कि कुछ नहीं मतलब कोई नहीं। तो जब अपना ये तीसरा निष्कर्ष असत्य था तो ये भी क्या होगा दोस्तों, असत्य होगा। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कोई नहीं मतलब कुछ नहीं, कोई नहीं का मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, तो कुछ ए बी नहीं है तो कोई ए बी क्या नहीं होंगे, बी नहीं होंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से मैंने ए के लिए चार यहाँ पर अलग अलग निष्कर्ष लिखे हैं, जिनके माध्यम से अपन ने समझने का प्रयास किया है कि जब अपने पास सभी वाला कथन दिया जाए, जिस प्रकार से अपन ने ये कथन लिया है कि सभी ए बी है, तब आप सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बनाओगे। सभी ए क्या है, बी है। ठीक है, ए को किसके अंदर रख दिया अपन ने, बी के अंदर रख दिया। ठीक है, पहला निष्कर्ष दे रखा था अपने को कि सभी ए बी है, तो भैया जो कथन में दिया गया है वो हमेशा क्या होता है, सकारात्मक होता है। जिसे अपन ने सत्य बता दिया। और जैसे अपन इसको देखते हैं तो यहाँ पर सभी ए क्या है, बी है। दूसरा अपन ने निष्कर्ष लिया कि कुछ ए बी है, जब सभी ए बी है तो कुछ ए बी क्या होंगे, बी होंगे। तो ये भी अपना क्या हो गया दोस्तों, सत्य हो गया। तीसरा अपन ने देखा कि कुछ ए बी नहीं है, जब यहाँ पर अपन ने कुछ ए को बी बता दिया तो कुछ ए बी कैसे नहीं हो सकते भैया, तो ये तो कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो अपन ने इसको असत्य बता दिया। चौथा अपन ने निष्कर्ष लिया दोस्तों कि कोई ए बी नहीं है। कोई नहीं मतलब कुछ नहीं। ठीक है, कोई नहीं मतलब कुछ नहीं, तो ये भी क्या होगा, अपना असत्य होगा। यहां तक आया समझ में, आ जाएगा धीरे धीरे समझ में। ये कुछ बेसिक तरीके से आपको ये जो टॉपिक है मैं समझा रहा हूं। जब मैं आपको इसके उदाहरण कराऊंगा और जब ये चीजें अप्लाई करूंगा एक साथ, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी इतना सा कि समझना है कि ये कथन दिया गया है और ये चार निष्कर्ष दिए गए हैं। इनमें से दो पहले के निष्कर्ष सत्य हैं, बाकी के दो असत्य हैं। ठीक है, ये मैंने लिया ए के अनुसार। अब मैं बताऊंगा आपको बी के अनुसार। जैसे कि यहाँ पर बी के अनुसार मैं पहला निष्कर्ष लेता हूं। जैसे यहाँ पर अपन ने बोला सभी ए बी हैं, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा दोस्तों कि सभी बी ए हैं। अब देखिए दोस्तों, अब सभी बी ए है क्या, इसको देखिए वेन डायग्राम को। सभी बी ए है क्या, नहीं है भैया, तो ये कथन क्या हो जाएगा, अपना गलत हो जाएगा। दूसरा यहां पर ले लेता हूं मैं इसी के अनुसार कि कुछ बी ए है। अब कुछ बी तो भैया क्या है, ए है। कुछ जो भाग है इसका बी का वो क्या है, ए है। यानी कि कुछ बी क्या होंगे, ए होंगे। तो ये हमेशा क्या होगा दोस्तों, सत्य होगा। ठीक है, तीसरा मैं यहां पर ले लेता हूं निष्कर्ष कि कुछ बी ए नहीं है। अब इसका तो आंख मीच के आप उत्तर कर दोगे, कैसे करोगे, अभी आपने कुछ बी को ए बताया है और यहाँ पर दे रखा है कि कुछ बी ए नहीं है, तो भैया वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथा यहाँ पर निष्कर्ष में ले सकता हूं कि कोई बी ए नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि कोई नहीं मतलब कुछ नहीं,
तो कुछ नहीं जब गलत है तो कोई नहीं वाला भी क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने ए के अनुसार बताए 4 निष्कर्ष, बी के अनुसार बताए। अब एक और माध्यम से आप समझ सकते हो, ये जो अपना वेन डायग्राम है इसको मैं इस प्रकार से समझा सकता हूं कि मान लीजिए ये तो क्या है, अपना ए है, ठीक है, ये क्या है, अपना बी है। अब देखिए इधर अपन चले ए के अनुसार, जैसे कि मैंने बोला कि सभी, ए के अनुसार क्या बोला, सभी, तो सभी ए क्या होंगे दोस्तों, बी होंगे, तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि सही होगा। यहां पर लिख देता हूं मैं सही। फिर ए से ही चले अपन बी की ओर, जैसे कि कुछ ए क्या है, बी है, तो ये भी क्या होगा, हमेशा सही होगा। ये चीज समझ में आई। इसी अनुसार ये दोनों चीजें क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी जब अपन छोटे से बड़े की ओर चल रहे हैं। जब अपन बड़े से छोटे की ओर बात करेंगे, जैसे कि सभी बी क्या है, ए है, तब ये हमेशा दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। परंतु कुछ की बात करें, यानी कि कुछ बी क्या है, अपने पास ए है, तब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो इस माध्यम से भी आप इन चीजों को समझ सकते हो। वैसे ज्यादा परेशानी वाली कोई बात नहीं है, मैंने आपको दो ही चीजें बताई है कि कथन में जो दिया गया है अगर वो अपने पास निष्कर्ष में दिया गया हो तो हमेशा वो क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, अभी अपन ने देखा कि आपको जो भी कथन दिया जाएगा उसका वेन डायग्राम जरूर बनाना है। अगर वेन डायग्राम अच्छे से बना लोगे आप तो आपको आसानी रहेगी सही निष्कर्ष चुनने में। अपन ने ए के अनुसार ये 4 निष्कर्ष देखे, इसी प्रकार बी के अनुसार देखिए। तो जब इधर देखा अपन ने कि सभी ए क्या है, बी है, तो सभी ए क्या है भैया, बी है, और ये अपने पास कथन में भी दे रखा है, तो ये वैसे भी सत्य होगा। दूसरा अपन ने देखा कि कुछ ए बी है, जब अपन जो ए है ये छोटा है, तो यानी कि कुछ ए क्या होगा, बी होगा। जब सभी ए बी है तो कुछ ए बी क्या होगा, बी होगा। तो इसको भी अपन ने क्या बता दिया दोस्तों, सत्य बता दिया, यानी कि सकारात्मक बता दिया। परंतु जैसे अपन ने बात की कि कुछ ए बी नहीं है, तो ये अपना जो निष्कर्ष है ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया, अभी अपन ने कुछ ए को क्या बताया, बी बताया, और यहाँ पर नहीं बोल रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसको अपन ने क्या बता दिया, असत्य अथवा नकारात्मक बता दिया। अब एक और इसी प्रकार का एक और यहाँ पर निष्कर्ष है कि कोई ए बी नहीं है, तो कोई नहीं मतलब कुछ नहीं। ठीक है, तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार बी की बात करिए अपन ने, तो सभी बी ए हैं, तो सभी बी भैया ए कैसे हो सकते हैं, क्योंकि बी तो बड़ा है, ए छोटा है, तो ये अपना जो निष्कर्ष है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा अपन ने निष्कर्ष देखा कि कुछ बी ए है। अब भैया कुछ बी ए तो है, देखिए आप वेन डायग्राम को, कुछ जो पार्ट है बी का वो किस में है, ए में है, तो कुछ बी क्या होंगे, ए होंगे, तो ये अपना क्या हो गया दोस्तों, सही हो गया। तीसरे पे गए तो कुछ बी ए नहीं है, जब यहाँ अपन ने बी को ए बता दिया और यहाँ पर बोल रहे हैं कि कुछ बी ए नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा इसी से ही। ठीक है, अब एक और अपने पास निष्कर्ष होता है कोई नहीं वाला, तो कुछ नहीं मतलब कोई नहीं, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक और माध्यम बताया कि जब अपन छोटे से बड़े की ओर चलेंगे तो सभी और कुछ वाले जो अपने पास निष्कर्ष होंगे वो हमेशा सही होंगे। ठीक है, परंतु जैसे अपन बड़े से छोटे की ओर चलेंगे तो सभी वाला तो क्या होगा, नकारात्मक यानी कि गलत होगा, जबकि कुछ वाला सकारात्मक यानी कि सही होगा। ठीक है, इससे बढ़िया तरीका कुछ नहीं है आपको समझाने का। तो समझ में आ गया होगा, सभी विद्यार्थी इसे अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब दूसरा प्रकार अपन समझेंगे वो है दोस्तों कुछ कुछ। ठीक है, धीरे धीरे चीजें आपको आसान लगेगी, बस आप पढ़ते रहिए। ठीक है, जैसे ये अपना बेसिक कंसेप्ट है, ये जैसे क्लियर होएगा उसके बाद आपको जैसे मैं उदाहरण कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी से नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आ गया होगा आप सभी को। ठीक है, अब यहां पर अपने जो वेन डायग्राम वाला टॉपिक था वो भी काम आएगा। ठीक है, तो अपना जो पहला प्रकार है कथन का सभी वाला ये कंप्लीट हो जाता है, सभी से रिलेटेड ऐसे अपने पास निष्कर्ष दिए जाएंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, जो दूसरा प्रकार आता है अपने पास कथन का वो आता है दोस्तों कुछ कुछ। तो तालियां सभी विद्यार्थी ने रब कर देता हूं।
देखिए दोस्तों, दूसरा प्रकार देखिए कुछ कुछ वाला। इसमें मैं कथन लेता हूं जिसके माध्यम से आपको इसे समझा पाऊं। जब अपने पास इस प्रकार का कथन दिया गया हो कि कुछ ए बी है, ठीक है, उसी के प्रकार का कथन लिया है कि कुछ ए बी है। सबसे पहले आप इसका क्या बना लीजिए, वेन डायग्राम बना लीजिए। कैसे बनाओगे, कुछ ए बी है, यानी कि अपने पास क्या है भैया, ए है, इसका कुछ भाग क्या है अपने पास, बी है। तो अपने पास क्या हो गया, इसका वेन आरेख हो गया। ये तो क्या कहलाता है, बिजी पार्ट कहलाता है, और ये फ्री पार्ट कहलाएगा, ठीक है। तो यानी कि कुछ ए क्या है, बी है। अब इससे संबंधित निष्कर्ष देखिए कि कौन से निष्कर्ष यहाँ पर सही होंगे और कौन से गलत होंगे। या आप कह सकते हो कि कौन से निष्कर्ष सकारात्मक होंगे और कौन से नकारात्मक होंगे, ठीक है। जिस प्रकार से आप समझना चाहो उस प्रकार से समझ सकते हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तो निष्कर्ष देखिए, इधर अपन बात करेंगे ए के अनुसार, इधर अपन बात करेंगे बी के अनुसार। तो इधर मैं पहला निष्कर्ष लेता हूं दोस्तों कि कुछ ए बी है। इस प्रकार का ये निष्कर्ष दिया गया है। अब आपको बताना है कि कुछ ए बी है अथवा नहीं है। तो जैसे अपन ने वेन डायग्राम को देखा तो कुछ ए बी है, बिल्कुल है भैया, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि सत्य अथवा आप कह सकते हो सकारात्मक है। जैसे अपन ने कथन को देखा तो कथन में भी भैया ये चीज दे रखी है, तो कथन में दिया गया हमेशा क्या होता है, सकारात्मक होता है, पहले ही बताया। तो वैसे भी क्या होगा, सकारात्मक, यानी कि सत्य होगा। दूसरा मैं ले सकता हूं कि सभी ए बी है। अब वेन डायग्राम को देखिए भैया कि सभी ए बी में है क्या, तो ये सभी ए रहे और ये बी रहा, तो सभी ए बी के अंदर है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि असत्य हो जाएगा। आया समझ में, आ गया होगा। तीसरा देखिए कि कुछ ए बी नहीं है। अब देखो भैया इसको कि कुछ ए बी नहीं है। जब अपन ने कुछ ए को बी बताया है तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। इसी से ही अपना इसका उत्तर निकलेगा कि ये सही है या गलत है। तो ये अपना क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि कुछ ए तो क्या है, बी है। वेन डायग्राम को देखिए, कुछ ए क्या है, बी में है, जबकि यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार एक और निष्कर्ष अपन ले सकते हैं कि कोई ए बी नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि कोई नहीं मतलब कुछ नहीं। जब कुछ ए बी नहीं है, ये जो निष्कर्ष था ये गलत है, तो ये वाला भी क्या होगा, गलत होगा, गलत होगा। कैसे होगा इसका देखिए, कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि ये ए रहा और ये बी रहा। इस प्रकार से इसका क्या बनता है, वेन आरेख बनता है। जबकि यहाँ कैसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। मैच खा रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं खा रहा, ठीक है। ये आगे अपन बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ तक आया समझ में कि अपने पास एक के अनुसार यहाँ पर 4 अलग अलग निष्कर्ष दिए गए थे, जिसमें से अपना जो पहला निष्कर्ष था यही सत्य था, बाकी तीनों क्या हो गए, गलत हो गए, या आप कह सकते हो असत्य हो गए, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकते हो, ये बस आपको समझना है, ठीक है। वहां तो आपके एग्जाम में क्या है, उत्तर करना है ऑप्शन के अनुसार। अब इसी प्रकार अपन बी के निष्कर्ष देख लेते हैं। कैसे देखेंगे भैया, इसी के अनुसार देख लेंगे। यहाँ पर पहला निष्कर्ष दे दिया जाएगा आपको कि कुछ बी ए है। अब देखो भैया, कुछ बी ए है, ऐसा यहाँ पर निष्कर्ष में बोला गया है। आपको क्या करना है, वेन डायग्राम को देखना है। जैसे वेन डायग्राम को देखा भैया कि कुछ ए मतलब कुछ बी ए में है, और यहाँ पर भी क्या बोल रखा है, कुछ बी ए है, तो भैया ये क्या हो जाएगा, अपना सत्य हो जाएगा, यानी कि सकारात्मक हो जाएगा अथवा सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कुछ बी ए में है और ये यहाँ पर बोला गया है। दूसरा क्या हो जाएगा भैया कि सभी बी ए है। अब ऐसा आपसे बोल दिया जाए कि सभी बी क्या है, ए है, सभी बी ए है क्या, नहीं है, तो आप बोलोगे कि जो बोल रहा है ये गलत बोल रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स ये क्या हो गया, असत्य हो गया, ठीक है। आया समझ में, यहां तक आ गया होगा। तीसरा देखिए, तीसरा निष्कर्ष क्या बन सकता है यहाँ पर कि कुछ बी ए नहीं है। तो आग मिलकर आप क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। कैसे कर दोगे कि आपने कुछ बी को ए बताया है और यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ बी ए नहीं है, तो क्या हो जाएगा भैया, गलत हो जाएगा, यानी कि असत्य हो जाएगा अथवा आप कह सकते हो नकारात्मक हो जाएगा, ठीक है। चौथा देख लीजिए आप, चौथा किस प्रकार से बन जाएगा कि कोई बी
ए नहीं है। तो जब कुछ भी ए नहीं है, ये जो अपना निष्कर्ष था ये गलत था, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि असत्य हो जाएगा। अभी मैंने आपको बोला कोई नहीं मतलब कुछ नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्हें आप उतार लीजिए, समझ में आ गया होगा कि जब अपने पास कथन दिया जाए कि कुछ ए बी है, तब अपने पास इस प्रकार के आपको निष्कर्ष दिए जाएंगे। उनमें से कौन से निष्कर्ष सत्य होंगे और कौन से असत्य होंगे, उनका आपको इस प्रकार से उत्तर देना है, ठीक है। अब इसका मैं उदाहरण बताता हूँ आपको, जिसमें आपको दो कथन दिए जाएंगे कुछ कुछ वाले, ठीक है। इसलिए मैंने इसे बोला है कुछ कुछ, ठीक है। यहाँ पर तो ओनली एक ही कुछ है, परंतु जैसे अभी मैं आपको उदाहरण कराऊंगा तो उसमें दो कुछ आएंगे, ठीक है। तो ताली जैसे भी विद्यार्थी आ गया होगा समझ में, ये आपको वेन डायग्राम जरूर बनाना है, ठीक है। इससे अपन आसानी से इनका उत्तर कर सकते हैं। तो तालीजिए फटाफट से, फिर आगे चलेंगे। तो अभी तक तीन महत्वपूर्ण मैंने बातें बताई हैं कि कथन में दिया गया हमेशा क्या होगा, सकारात्मक होगा। कथन में जो दिया गया है अगर वही निष्कर्ष में दे रखा है तो आग निष्कर्ष से आप सत्य बताओगे, यानी कि सकारात्मक बताओगे, ठीक है। दूसरी चीज ये बताई कि कोई नहीं का मतलब होता है दोस्तों हमेशा कुछ नहीं, कोई नहीं मतलब कुछ नहीं, ठीक है। तो जो कुछ नहीं वाला कथन होगा यानी कि सत्य होगा, तो ये भी फिर क्या होगा, कोई नहीं वाला सत्य होगा। अगर कुछ नहीं वाला असत्य है तो कोई नहीं वाला भी क्या होगा, असत्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने ओनली दो ही स्टेटमेंट क्या है, माफ कीजिएगा, जो दो निष्कर्ष हैं, जो कंक्लूजन है, ये अपने पास क्या है, सही आए, बाकी सभी क्या आ गए, यहाँ पर असत्य आ गए, ठीक है। तो ताली होगा सभी विद्यार्थियों ने, रब कर देता हूं, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका आप उदाहरण समझिए ताकि और अच्छे से चीजें आपकी क्लियर हो। अब उदाहरण जो आ रहा है काफी अच्छा उदाहरण है, उसके माध्यम से आपकी काफी सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होगी। अपने पास ये जो कुछ कुछ वाला कथन होता है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी अपने को ध्यान में रखनी होती है। बस इनमें आपको क्या है, अच्छे से जो दिया गया उसे पढ़ना है और उसका वेन आरेख बनाना है। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न है अपने पास, किस प्रकार का प्रश्न है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं क्वेश्चन। जो प्रश्न है उसमें आपको कथन दिए गए, पहला कथन तो यही दे रखा है, माफ कीजिएगा, दूसरा ले लेते हैं अपन, नंबर के रूप में दे रखा है। यहाँ पर कह रखा है कि कुछ एक दो है, ठीक है। दूसरा कथन दे रखा है आपको कुछ दो तीन है। इस प्रकार से दो कथन दिए गए हैं और अपने को निष्कर्ष दिए जाएंगे, ठीक है। तो निष्कर्ष तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से निष्कर्ष यहाँ पर सही होंगे और कौन से गलत होंगे। सबसे पहले मैं आपको प्रश्न को समझाऊंगा कि प्रश्न किस प्रकार से हल करना है। सबसे पहले कथन में जो दोनों अपने पास कथन दिए गए हैं, जो प्रश्न में दोनों कथन दिए गए उन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पर बोल रखा है कुछ एक दो है और यहाँ पर बोल रखा है कुछ दो तीन है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका वेन आरेख बनाओगे। वेन आरेख बनाना मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो देखिए कैसे बनाते हैं वेन आरेख, वो भी समझिए आप। सबसे पहले यहाँ पर कह रखा है भैया कुछ एक दो है, तो ये अपने पास एक हो गया। इसका कुछ क्या है, दो है, तो ये दो हो गया, बना लिया, ठीक है। यानी कि एक का कुछ भाग किसमें आ गया, दो में आ गया। फिर बोल रखा है कुछ दो तीन है, तो इसका कुछ भाग ले लेता हूं मैं दो का, उसे क्या बताना है, तीन बताना है। तो इसका वेन आरेख बना नहीं बना, आसान है ना, बन गया। अब इसकी एक और कंडीशन बनेगी जिसका जिक्र मैं अभी निष्कर्ष के अनुसार करूंगा, ठीक है। कैसे बनेगी, अगर वेन आरेख में ऐसे आपको दो चीजें दी होती और उसका वेन आरेख पूछता तो आपका वेन आरेख ऐसा बनता, ठीक है। परंतु इसकी एक और कंडीशन बनेगी, कैसे बनेगी वो देखिए आप आगे। सबसे पहले अपन इसके निष्कर्ष लेते हैं, ठीक है। निष्कर्ष किस प्रकार से दे रखे हैं वो देखिए आप। पहला निष्कर्ष हो जाता है अपने पास कि कुछ एक दो है। पहला निष्कर्ष ये है कुछ एक दो है। अब देखो सबसे पहले इसको देख लो भैया, कुछ एक क्या है, दो है, तो ये क्या होगा, सत्य होगा। कथन पर गए भैया कुछ एक दो है, ये कथन में भी दे रखा है तो वैसे भी सत्य होगा, तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया, यानी कि सकारात्मक हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए कुछ दो तीन है। अब देखिए कुछ दो तीन है तो सत्य हो गया। यहाँ पर देखिए आप भैया, तो यहाँ पर भी दे रखा है कुछ दो तीन है, ये भी क्या हो जाएगा अपने पास, सत्य हो जाएगा। तो ये दोनों जो निष्कर्ष थे अभी तक क्या हो गए, सत्य हो गए। तीसरा निष्कर्ष देखिए आप दोस्तों, तीसरा निष्कर्ष है कुछ दो एक है, यानी कि कुछ एक दो है तो कुछ दो एक होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहले अपन ने इसको देखा बिना आरेख को, तो कुछ दो क्या है, एक है भैया यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा।
देखिए इससे समझिए आप, कुछ एक दो हैं तो कुछ दो क्या होंगे, एक होंगे। इसी का उल्टा है, इसको देख लीजिए आप, जब कुछ एक दो है तो कुछ दो एक भी तो होंगे भैया। ये पार्ट क्या है, दोनों में कॉमन है। अभी देखिए एक दो तीन, चौथा देखिए, चौथा निष्कर्ष किस प्रकार से दे सकते हैं अपन कि कुछ तीन दो है, तो ये अब सत्य होगा अथवा असत्य होगा, या आप कह सकते सकारात्मक होगा नकारात्मक होगा। देखिए कुछ दो तीन है, कुछ दो तीन है। अब यहाँ पर पूछा है कुछ तीन दो है, तो कुछ तीन क्या है, दो है ना भाई, ये भी क्या होगा, सत्य होगा। यहाँ तक आया, समझ में नहीं आया, कहीं परेशानी, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, बस चीजों को आप समझते रहिए, ठीक है। तो अभी तक ये चारों अपने जो निष्कर्ष है क्या हो जाते हैं, सत्य हो जाते हैं। अब मैंने आपको पहले बात बोली है कि कुछ में हमेशा सभी वाले जो निष्कर्ष होंगे वो हमेशा क्या होंगे, गलत होंगे। कैसे होंगे अभी समझिए आप, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं पांचवा निष्कर्ष ले लेता हूं, जिसके माध्यम से अलग कंसेप्ट में आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आपसे बोल दिया जाए कि कुछ तीन एक है, यहाँ पर क्या बोल दिया दोस्तों, आपसे यहाँ पर गौर कीजिएगा कि कुछ तीन एक है। अब देखो, जैसे अपन वेन डायग्राम पे गए भैया, तो ये रहे भैया तीन जी, और अपने को क्या बताना है, कुछ तीन को क्या बताना है, एक में बताना है। तो यहाँ पर जैसे देखा भैया, तो ये तो तीन रहा और एक रहा, कहीं संबंध है क्या, तीन रो एक का इस वेन आरेख के अनुसार। तो आप बोलोगे सर नहीं है, तो ये तो गलत होना चाहिए, परंतु ध्यान में रखिएगा, अपन से कथन में क्या बोला है कि कुछ एक दो है तथा कुछ दो तीन है, परंतु इसकी एक और कंडीशन बन जाती है कि अपने पास कुछ एक तो क्या है, दो है, और कुछ दो तीन है, परंतु कुछ तीन एक भी तो हो सकते हैं भैया। इसकी एक और कंडीशन क्या बन सकती है, ये बन सकती है, देखिए आप ऐसे बन सकती है। ये तो हो गया अपना एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन। कैसे बनी ये कंडीशन, देखिए सबसे पहले दोनों कथनों को यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये सेट हुए नहीं हुए वेन आरेख में। तो देखो कुछ एक, ये कुछ एक रहा, क्या है, दो है, बैठ गया भाई ये कथन। दूसरा देखा कुछ दो तीन है, तो कुछ दो, ये वाला कुछ दो क्या है, तीन है, तो बैठ गया भैया। लेकिन ये अपन ने क्या कर ली, संभावना कर ली कि अपने पास कुछ तीन भी क्या हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, अथवा कुछ एक तीन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दूसरी स्थिति बन गई, पहली स्थिति ये रही, दूसरी स्थिति ये रही। तो जब भी आपको इस प्रकार का यहाँ पर निष्कर्ष दे दिया जाए, तो आपको उस निष्कर्ष की दो स्थितियां देखनी है। अगर दोनों स्थिति में जो दिया गया है अगर वो सही है, तब तो वो अपना क्या होगा, सही होगा। परंतु दोनों स्थिति में से किसी भी एक स्थिति में अगर वो सही नहीं है, तो अपना ये अपने पास क्या हो जाएगी, संभावना हो जाएगी, जिसे आप बोलते हो पॉसिबिलिटी। यानी कि इस कंडीशन में अपन इसे क्या कहेंगे, संभावना कहेंगे। जब अपने पास जो चीज दी जा रही है अगर वो किसी भी एक स्थिति में क्या है, असत्य है, जैसे कि अपन ने देखा कि कुछ तीन एक है, यहाँ पर देखा तो भैया ये चीज तो क्या हो गई, गलत हो गई। परंतु जैसे मैंने इसकी एक और कंडीशन बनाई ये वाली, इसमें तो भैया अपने पास कुछ तीन एक है, इसमें तो सही है, परंतु यहाँ पर गलत है। अब मैंने अभी बोला कि फर्स्ट और सेकंड दो कंडीशन बनेगी, अगर दोनों में ही सही है तो अपना क्या होगा, सही होगा। परंतु या तो इसमें गलत हो जाए, इसमें सही हो जाए, या इसमें सही हो जाए, इसमें गलत हो जाए। इन दोनों कंडीशन में ये हमेशा क्या होगा दोस्तों, गलत होगा, या जिसे अपन बोल सकते हैं संभावना। और जो संभावना रहेगी वो 99% क्या होगी, गलत होगी, ठीक है। इसे अपन बोलते हैं पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना, जो कि हमेशा क्या होती है, 99% असत्य होती है, या आप कह सकते हो गलत होती है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, चीजें समझ में आ जाएगी। अभी जो समझाया ये समझ में आया नहीं आया, इसकी एक और कंडीशन बनाई, उसमें अपन ने इस निष्कर्ष को देखा, तो भैया यहाँ पर तो ये निष्कर्ष गलत साबित हो रहा है, परंतु इस कंडीशन में ये सही साबित हो रहा है। तो अपन इसे क्या कहेंगे दोस्तों, संभावना कहेंगे, पॉसिबिलिटी कहेंगे, कि भाई ऐसा हो सकता है, हम कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो इसे अपन क्या कहेंगे, संभावना कहेंगे। और जो संभावना होती है वो हमेशा 99% तक गलत होती है। आया समझ में, आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। इसी प्रकार एक और यहाँ पर कथन बन जाएगा इसी के अनुसार कि कुछ एक तीन है, इसे भी अपन क्या बोलेंगे, पॉसिबिलिटी कहेंगे, ठीक है। तो दोनों क्या है, संभावना है, और ये अपन असत्य मानेंगे इन्हें, ठीक है। ये हो सकते हैं, अब ऑप्शन भी आते हैं इसी के अनुसार, आगे चीजें आपकी क्लियर होगी। अभी बस आपको इतना समझना है कि इन केस अपने पास
जो अपने पास स्थितियां दी गई है, अगर उसकी एक और स्थिति बन रही है तो आप बनाइए, और जो पूछा गया है अगर उन दोनों में सही है तो सही होगा, अगर दोनों में से किसी एक स्थिति में भी असत्य है तो उसे अपन क्या कहेंगे, संभावना कहेंगे, यानी कि पॉसिबिलिटी कहेंगे। और जो पॉसिबिलिटी होती है वो 99% तक असत्य होती है। तो यहाँ तक आ गया होगा समझ में, सभी विद्यार्थी से उतार लीजिए और भी इसके निष्कर्ष अपन देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए आप, 1 मिनट पहले इधर देख लीजिए कितने हो गए, 6 हो गए। 7वां देखिए, सभी वाला देख लीजिए कि सभी, यहाँ पर बोल दिया आपसे कि सभी 1 2 है। 8वां बोल दिया कि सभी 2 1 है। 9वां बोल दिया आपसे कि सभी 2 3 है। 10वां निष्कर्ष आपको दे दे कि सभी 3 2 है। तो मैंने अभी आपको बोला कि कुछ वाले में सभी वाले क्या होते हैं, हमेशा गलत होते हैं, तो ये सभी क्या हो जाएंगे भैया, गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें उतार लीजिए, और भी निष्कर्ष हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए आगे के निष्कर्ष देखिए आप, पहले आप उतार लीजिए, एक बार बोर्ड पूरा भर चुका है, तो ये चीज समझ में आई होगी दोस्तों, आ जाएगी धीरे धीरे समझ में। उतार लीजिए सभी विद्यार्थी। तो पहले से इस तरीके से मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि चीजें आपकी आसान हो जाएगी दोस्तों, और अच्छे से आप जो अपने पास कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें अच्छे से आंसर कर दोगे। आपके एग्जाम में तो बहुत ही लो लेवल का प्रश्न पूछा जाता है जिन्हें आप देखते ही आंसर कर दोगे, परंतु ये चीजें ऐसे बता रहा हूं जो आगे आपके काम आएगी। ठीक है, तो उतार लीजिए सभी विद्यार्थी से पूरा, फिर आगे चलेंगे। अब देखिए ये जो अपने पास अभी अपन ये देखा, अगर इनमें मैं नहीं लगा दूं यानी कि कुछ 1 2 नहीं है तो क्या होगा, असत्य होगा। जब अपन ने कुछ कुछ वाले जो भी ये निष्कर्ष हैं ये सभी सत्य बताए हैं, तो यहाँ जैसे नहीं लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, और जब कुछ नहीं वाला गलत होगा तो कोई नहीं वाला भी क्या होगा, गलत ही होगा। ये आगे समझाऊंगा, आप उतार लीजिए। उतार लिया होगा, आगे चलिए देखिए। अब इसे रफ कर देता हूं मैं दोस्तों, ताकि आगे के जो भी और निष्कर्ष हैं उन्हें समझा सकूं। देखिए दोस्तों, ये संभावना समझ में आई नहीं आई, मैं इसकी थोड़ी लिखवा दूंगा, आप घबराइए मत। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे की निष्कर्ष देखिए आप। आगे का निष्कर्ष में क्या दे सकता हूं, कितने हो गए, 10 हो गए। 11वां देखिए आप, यहां पर आपको दे दे कोई 1 2 नहीं है। 12वां दे दिया आपको कोई 2 3 नहीं है। ठीक है, 13वां दे दिया आपको कोई 3 1 नहीं है। इस प्रकार से 3 और में निष्कर्ष ले रहा हूं। देखो कोई 1 2 नहीं है, जब अपने पास कुछ 1 2 है, ये वाला अपने सत्य बताया, तो कुछ 1 2 नहीं है, ये वाला क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। जब कुछ 1 2 नहीं, ये वाला जो निष्कर्ष है असत्य है, तो कोई नहीं वाला भी क्या होगा दोस्तों, असत्य होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कोई 1 2 नहीं है, ये क्या हो गया अपने पास, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वेन आरेख बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, कोई 1 2 नहीं है, यानी कि ये तो हो गया 1 और 1 हो गया 2, इस प्रकार से बनेगा। परंतु यहाँ पर है क्या, नहीं है, क्योंकि कुछ भाग अपने पास क्या है, एक दूसरे में कॉमन है। इसी प्रकार कोई 2 3 नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी अपन ने देखा कि कुछ 2 क्या है, 3 है। इसी प्रकार कुछ 2 3 नहीं है, ऐसा वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब कुछ 2 3 नहीं वाला निष्कर्ष गलत है, तो कोई 2 3 नहीं है, ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए 13वें वाले को देखिए आप, कोई 3 1 नहीं है, यानी कि कोई 3 1 नहीं है। यहाँ पर गए भैया, तो यहाँ पर कोई 1, माफ कीजिएगा, कोई 3 1 नहीं है। कैसा, एक और स्टेटमेंट दे सकते हैं यहाँ पर इसी प्रकार, कोई 1 3 नहीं है। ठीक है, तो दोनों को समझ लीजिए आप। देखिए कोई 3 1 नहीं है, यहाँ पर तो नहीं है भैया, यहाँ पर तो ये चीज अपने पास क्या हो गई, सत्य हो गई। परंतु एक और कंडीशन अपन ने बनाई है इसकी, तो यहाँ पर जैसे गई है भैया, तो यहाँ पर
कुछ पार्ट 3 का किसमें एक में है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया भैया अपने पास इस कंडीशन में गलत हो गया। और अभी मैंने अब आपको बोला पहली स्थिति में अगर यहाँ पर सही हो रहा है, अब चूंकि ये पहली स्थिति में क्या हो रहा है, सही हो रहा है, और दूसरी में गलत हो रहा है, तो इसे अपन क्या कहेंगे दोस्तों, पॉसिबिलिटी कहेंगे, यानी कि संभावना कहेंगे, जो कि 99% क्या होती है अपने पास गलत होती है। ठीक है, इसी प्रकार कोई एक 3 नहीं है, तो यहाँ पर ये चीज तो सत्य हो जाती है, परंतु वहां पर क्या हो जाती है, असत्य हो जाती है, तो इसे भी अपन क्या कहेंगे, पॉसिबिलिटी कहेंगे। ये दोनों अपने पास संभावना के अंतर्गत आएंगे, बाकी ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो इन्हें भी आप उतार लीजिए, और आपका जो उदाहरण था इसकी जो भी निष्कर्ष थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं जो मैं आपको थ्योरी के रूप में लिखवा दूंगा। ठीक है, एक और अपने प्रकार बच जाता है कोई नहीं वाला, जो कि आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहले मैंने आपको बता दिया कोई नहीं मतलब कुछ नहीं। ठीक है, तो उतारिए सभी विद्यार्थी से, फिर आगे चलेंगे। देखो चीजें जब आसान लगती हैं जब आप प्रैक्टिस करते हो। अभी मैं जैसे इसका बेसिक कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, देन एक और क्लास में मैं आपकी इसकी बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, तब सारी चीजें आपको बिल्कुल आसान लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और कंडीशन बन रही है, तो ये कंडीशन भी आपको बनानी पड़ेगी। एक और प्रकार देख लीजिए आप, उतार लिया होगा सभी विद्यार्थियों ने, मैं इसे रब कर देता हूं। देखिए दोस्तों, तीसरा अपना जो कथन का प्रकार आता है इस प्रकार से आता है, कोई नहीं, और अभी बोला कोई नहीं मतलब कुछ नहीं। ठीक है, तो देखो कथन लेता हूं मैं इसमें, कथन किस प्रकार से वो देखिए आप, यहां पर दे रखा है कोई ए बी नहीं है, यहां पर बोल रखा है कि कोई ए बी नहीं है, तो इसका वेन आरेख बनाइए, कैसे बनाओगे, ये तो हो गया भैया ए, यहाँ पर बोला है कोई ए बी नहीं है, यानी कि बी कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, दोनों क्या रहेंगे, अलग रहेंगे, ये तो क्या हो गया, इसका वेन आरेख हो गया। ठीक है, अब इससे संबंधित निष्कर्ष देखिए आप कि कौन कौन से निष्कर्ष सत्य होंगे और कौन से गलत होंगे। ठीक है, तो ए के अनुसार बता देता हूं पहले, तो यहाँ पर जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि कोई ए बी नहीं है, अब देखिए कोई ए बी नहीं है, बिल्कुल सही बात है भैया, नहीं है। यहाँ पर गए कथन में तो ये भी, ये जो चीज है यहीं दे रखी है, तो वैसे भी ये क्या हो जाएगी अपने पास, सत्य हो जाएगी, तो क्या हो गया भैया, सत्य हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए आप, आपसे बोल दिया जाए कि कुछ ए बी नहीं है, अभी बोला कोई नहीं मतलब कुछ नहीं, तो ये भी आग नीच कर आप क्या कर दोगे, सत्य कर दोगे, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए और क्या निष्कर्ष है इस पर, इसमें दे रखा है सभी ए बी है, अब देखो सभी ए बी के अंदर है क्या, नहीं है, बिल्कुल, ये तो गलत हो जाएगा, यानी कि असत्य हो जाएगा। और देखिए और क्या दे रखा है भैया, यहाँ पर दे रखा है कि कुछ ए बी है, अब देखिए कुछ ए बी नहीं है, ये वाला असत्य हो गया, तो ये तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कुछ पार्ट ए का बी में है क्या, ऐसा है क्या, नहीं है, तो ये तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहां तक उतार लीजिए, बी के रूप में भी आप देख लीजिए, किसी का उल्टा कर दीजिए, और क्या करोगे कि कोई बी ए नहीं है, वेन डायग्राम को देखिए, कोई बी ए है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, तो अपने पास कोई बी ए नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया। इसी प्रकार कुछ बी ए नहीं है, तो वेन डायग्राम को देखिए, कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। एक और देख लीजिए, सभी बी ए है, तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, और देख लीजिए, कुछ बी ए है, कुछ बी ए नजर आ रहे हैं क्या, देखिए आप, नहीं आ रहे बिल्कुल भी, ये दोनों क्या हो गए, असत्य हो गए। आया समझ में यहाँ तक,
तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, सही होंगे। इधर ए के अनुसार ये दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, देखिए तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी, कोई नहीं मतलब कुछ नहीं। तो ये आपकी जो बेसिक था दोस्तों ये क्लियर हो जाता है। बेसिक तरीके से मैंने आपको सभी, कुछ कुछ और कोई नहीं और कुछ नहीं के संबंध में मैंने आपको जानकारी दी है कि इनसे रिलेटेड जो कथन होते हैं उन्हें आपको किस प्रकार से हल करना होता है, यानी कि उनसे रिलेटेड जो निष्कर्ष दिए जाते हैं उनमें से आपको किनको सत्य बताना है, किनको असत्य बताना है और किस प्रकार से बताना है, इसके संबंध में जानकारी दी थी। अब ये चीजें पहले मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि अब आपको प्रश्नों को हल करने में आसानी रहेगी। ठीक है, बाकी जो कुछ चीजें हैं वो मैं आपको लिखवाना भी चाहता हूँ ताकि अच्छे से आपको ध्यान में रहे। ठीक है, तो उतार लीजिए सभी विद्यार्थी। इस प्रकार से आपका ये जो बेसिक था ये कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ चीजें मैं नोट डाउन करवा रहा हूँ, उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इनकी वजह से बुक्स में आपको रूल भी मिल जाएंगे, आप चाहो तो मैं रूल भी बता सकता हूँ, परंतु उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको वैसे ही काफी अच्छी तरीके से चीजें समझाई है, अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, रूल में क्या है, आप रूल भूल जाओगे और कंफ्यूज रहोगे, रटना नहीं है बिल्कुल। सबसे पहले आपको जो भी कथन दी जाए उसका आप क्या बना लीजिए, वेन डायग्राम बना लीजिए, फिर उसी के अनुसार निष्कर्ष को हल करने का प्रयास कीजिए। निष्कर्ष में जो कथन वाला जो स्टेटमेंट होता है, यानी कि जो अपना स्टेटमेंट होता है, अगर वही दे रखा है तो हमेशा क्या होगा, सत्य होगा। उस चीज को आपको इनके माध्यम से भी समझना है, वेन आरेख के माध्यम से भी। ठीक है, तो तालिया हो गई, आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें लिखवा देता हूँ। ठीक है, बाकी अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको रूल भी लिखवा दूंगा। बाकी देखो, मैं तो यही सजेशन दूंगा आपको कि रूल के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए, आपको बस तरीका सीखना है, तरीका सीखिए। ठीक है, और रूल के चक्कर में आप कंफ्यूजन भी रहोगे और हो सकता है आपका यहाँ पर इनसे संबंधित जो उत्तर रहेगा वो भी गलत हो जाए। ठीक है, आप देखिए कुछ चीजें लिखवा रहा हूं, लिख लीजिए। देखो पहली चीज हो जाती है, यदि कथन में जो दिया है वो ऐसे के ऐसे निष्कर्ष में दे रखा हो तो वह सदैव सकारात्मक अथवा सत्य अथवा सही होगा। ये पहला यहाँ पर बिंदु आपको ध्यान में रखना है कि यदि कथन में जो दिया गया है ऐसे किसी अपने पास निष्कर्ष में दे रखा है तो हमेशा क्या होगा, सत्य होगा, सही होगा, या आप बोल सकते हो सकारात्मक, या आप बोल सकते हो पॉजिटिव होगा। ठीक है, दूसरा आपको बिंदु ध्यान में रखना है कि हमें दूसरी कंडीशन, या फिर आप यहां पर लिख सकते हो स्थिति, स्थिति भी देखनी होती है। यानी कि अपने पास जो कथन दे रखे हैं उनका जो अपन वेन आरेख बनाते हैं तो उनकी एक और अपने को स्थिति देखनी होती है। ठीक है, अगर स्थिति बन रही हो, ठीक है, इस प्रकार हमें दूसरी कंडीशन या स्थिति भी देखनी होती है। इस प्रकार यदि फर्स्ट कंडीशन सही व सेकंड कंडीशन गलत, या फर्स्ट कंडीशन गलत व सेकंड कंडीशन सही, यानी कि देखो कुछ भी हो सकता है, या तो पहली कंडीशन सही हो जाए दूसरी गलत हो जाए, अथवा फर्स्ट गलत हो जाए दूसरी सही हो जाए, कुछ भी हो सकता है। सही हो तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, संभावना कहेंगे। संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी कहेंगे, जो 99% गलत होती। ठीक है,
ये जो चीजें मैंने आपको बताई थी वही चीजें लिखवा रहा हूँ, तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो, अगर आपको ध्यान में रह जाती है तो कोई आवश्यकता भी नहीं। बाकी लिख लीजिए ताकि कभी इन फ्यूचर आप भूल ना जाओ, ठीक है। फटाफट उतारिए, फिर एक और यहाँ पर मैं लिखवाता हूँ तीसरा बिंदु। तीसरा बिंदु इस प्रकार से है कि कुछ वाले कथन के लिए सभी वाले निष्कर्ष गलत होते हैं। यानी कुछ वाले कथन में अगर सभी वाले कुछ निष्कर्ष दे रखे हो तो हमेशा क्या होंगे, वो गलत होंगे, ठीक है। ये 3 पॉइंट थे जो आप उतार सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो इस चैप्टर का जो बेसिक था वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब अपन कुछ उदाहरण देख लेते हैं ताकि अच्छे से मैं आपको जो चीजें अभी तक अपन ने पढ़ी है उन्हें अपन अप्लाई कर सकें, ठीक है। अब आपको बहुत ही आसान लगेगा ये चैप्टर। कैसे आसान लगेगा, जब मैं आपको प्रश्न करवाऊंगा तब आसान लगेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अभी तक जो चीजें बताई वो समझ में आई नहीं आई कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी इनके नियम भी है 3-4 नियम, चाहो तो मैं लिखवा भी सकता हूँ, बाकी फिर कभी आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। बाकी इनकी कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, बुक्स में ये नियम दिए होते हैं जिन्हें मैं बिल्कुल भी यहाँ पर आपके लिए रेफर नहीं करूंगा, ठीक है। क्योंकि नियम से अपना क्या है, प्रश्न गलत हो जाता है। अपने को तो चीजें क्या है, सीखनी है और जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर देना है। अब देखिए, आप प्रश्न देखिए सभी विद्यार्थी, इसमें आपको क्या है, ऑप्शंस का भी ध्यान रखना होता है। कभी कभी आपको उत्तर आता है दोस्तों, आपको पता लग जाता है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पर सही है गलत है, परंतु इनके जो ऑप्शन होते हैं वो भी काफी यूनिक होते हैं, तो उन ऑप्शन को भी आपको अच्छे से रीड करना होता है, ठीक है। सभी मैं बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उतार लिया होगा सभी विद्यार्थियों ने। अब मैं आपको कुछ उदाहरण कंप्लीट करवा देता हूँ, ठीक है। बाकी फिर बाद में मैं आपको, जैसे आपका सिलेबस हो जाएगा उसके बाद आपके एग्जाम के जितने भी ओल्ड पेपर रहे उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जिस जिस टॉपिक से, उन सभी को करवाऊंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब उदाहरण देखिए जिसका उत्तर भी अब आपको ही देना है। वेन डायग्राम वाला टॉपिक इसमें काम आएगा, तो वेन डायग्राम वाले टॉपिक को रिवाइज करके जरूर इस कक्षा को देखना, ठीक है। देखो उदाहरण नंबर फर्स्ट है दोस्तों, क्या दे रखा है भैया, प्रश्न है जिसमें कथन दे रखे हैं आपको। किस प्रकार से कथन दे रखे हैं, कथन दे रखा है कि सभी कुत्ते जानवर हैं, ये पहला कथन दे रखा है। दूसरा कथन दे रखा है, क्या दे रखा है, कुछ जानवर भैंस हैं। ये 2 कथन दिए गए हैं भैया, ठीक है। निष्कर्ष भी मैं लिख देता हूं यहाँ पर, प्रश्न में क्या निष्कर्ष दे रखे हैं, ठीक है। इतने जितने निष्कर्ष मैंने आपको बताया इतने निष्कर्ष कभी भी नहीं आएंगे, 1 2 3 से ज्यादा निष्कर्ष नहीं देगा आपको, ठीक है। यहाँ पर पहला निष्कर्ष दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, कुछ भैंस जानवर हैं। दूसरा निष्कर्ष दे रखा है दोस्तों, कुछ कुत्ते भैंस हैं। अब आपको बताना है दोस्तों कि इन दोनों निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है। इसके ऑप्शन आपको जिस प्रकार से एग्जाम में मिलेंगे उस प्रकार से मिलेंगे। एक वो 2 अनुसरण करते हैं, यानी कि 1 और 2 अनुसरण करते हैं, यानी कि सत्य है, ठीक है। बी ऑप्शन है दोस्तों, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, बी हो गया। सी ऑप्शन देखिए आप, केवल सेकंड अनुसरण करता है, बी ऑप्शन है। यहां पर लिख लीजिए, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड अनुसरण करता है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन भी मैंने आपको साथ के साथ दे दिए।
इनके अलावा और भी ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, ठीक है। बाकी जनरली अभी तक जितने भी एग्जाम हुए उनमें ज्यादातर जो ऑप्शन देखने को मिलेंगे इस प्रकार से अनुसरण के रूप में मिलेंगे कि पहला और दूसरा अनुसरण करता है यानी कि दोनों सही है, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है यानी कि पहला सही है, केवल सेकंड अनुसरण करता है यानी कि दूसरा सही है, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड यानी कि दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो उत्तर कर लोगे अब आप इसे आसानी से, कैसे उत्तर करोगे, सबसे पहले आप क्या बनाओगे, वेन आरेख बनाओगे। यहाँ पर क्या बोला है, सभी कुत्ते जानवर हैं, तो यहाँ पर मैंने अभी बोला सभी के पास वाला क्या होगा, छोटा होगा, सभी से दूर वाला क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये तो हो गए भैया सभी कुत्ते, ये क्या हो गए, कुत्ते हो गए। सभी कुत्ते क्या है, जानवर हैं, तो ये जानवर हो गए भैया, बन गयो, यहाँ तक डायग्राम बन गयो। दूसरा देखो, दूसरा हम क्या दे रखे अपने पास, कुछ जानवर भैंस है, कुछ जानवर भैंस है, यानी कि जानवर का कुछ भाग क्या है, भैंस है, ये लिख दी भाई भैंस, लिख दी। ये बन गया आपका वेन आरेख, ये अपना क्या हो गया, वेन आरेख हो गया। अब उत्तर आप आसानी से कर दोगे, कैसे करोगे देखिए, पहला जो निष्कर्ष है वो देखिए, कुछ भैंस जानवर हैं, कुछ भैंस, ये कुछ भैंस हो गई किसके अंदर है, जानवर के अंदर है, भैया काय हो गया, सत्य हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये सकारात्मक हो गया, राइट का चिन्ह लगा दिया। अब दूसरा देखो, कुछ कुत्ते भैंस हैं, अब देखो कुछ कुत्ते भैंस हैं क्या, नहीं है, परंतु मैंने अभी आपको बोला एक और केस देखनी है, किस प्रकार से केस देखनी है वो देखिए, यानी कि एक और कंडीशन देखनी है। इसका डायग्राम एक और प्रकार से बन सकता है, ये तो हो गए दोस्तों कुत्ते, ये हो गए जानवर। अब इसने बोला है कुछ जानवर भैंस हैं, तो जानवर के अंदर कुत्ते भी हैं, तो हो सकता है कुछ कुत्ते भी क्या हो, भैंस हो, पॉसिबिलिटी है ना भाई। ये मान लीजिए क्या हो गई, भैंस हो गई, यानी कुछ जानवर क्या है, भैंस है, अब भैंस के अंदर ही कुछ कुत्ते भी हो सकते हैं, हो सकता है, ये सेकंड कंडीशन बन गई। अब देखो कुछ कुत्ते भैंस हैं, यहाँ पर देखा भैया कुछ कुत्ते भैंस नहीं है, यहाँ पर तो क्या हो गया, गलत हो गया, परंतु यहाँ पर दूसरी कंडीशन में क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है, जिसे अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना बोलेंगे। तो इसके आगे मैं लिख देता हूं संभावना, ठीक है, पी लिख दो या फिर संभावना। तो संभावना क्या होती है, हमेशा 99% गलत होती है। तो यहाँ पर ओनली पहला जो वाला जो निष्कर्ष है ये क्या करता है, अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई चीज समझ में आ जाएगी, और उदाहरण देखिए आप, तो इस चीज को उतार लीजिए आप सभी विद्यार्थी, निश्चित रूप से अब आपको चीजें आसान लग रही होगी, ठीक है, धीरे धीरे ही आसान लगेगी, बस आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें आपकी क्लियर होगी। इसलिए ये चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी है ताकि यहाँ पर अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अगला उदाहरण देखिए आप सभी विद्यार्थी, उतार लिया, देखिए उदाहरण नंबर 2 देखिए, क्या है भैया उदाहरण नंबर 2, वो देखिए, उदाहरण नंबर 2 है दोस्तों, यहां पर लिख रखा है सभी कागज पेंसिल हैं, सभी कागज के हैं, पेंसिल हैं, ये कथन है अपने को जो दिए गए हैं प्रश्न में। पहला कथन ये दे रखा है सभी कागज पेंसिल हैं, दूसरा कथन दे रखा है अपने पास सभी पेंसिल, सभी पेंसिल रबर है, ठीक है। ये कथन दे रखे हैं अपने पास दो, और निष्कर्ष दे रखे हैं आपको इस प्रकार से, यहाँ पर कितने निष्कर्ष दे रखे हैं, दो ही निष्कर्ष दे रखे हैं। पहला निष्कर्ष दे रखा है कि कुछ रबर कागज है, दूसरा दे रखा है अपने पास कुछ पेंसिल कागज नहीं है, ठीक है। अब आपको बताना है कौन सा अनुसरण करता है कौन सा नहीं करता है। देखो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले आप इसका पेन आरेख बना लीजिए, सभी के पास वाला छोटा होता है, सभी के दूर वाला बड़ा होता है, तो अपने पास कागज पेंसिल और पेंसिल रबर, ठीक है। देखिए ये हो गया अपने पास, क्या हो गया, कागज हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों, कागज हो गया, सभी कागज पेंसिल है, ये पेंसिल हो गई भैया,
ये क्या हो गई, पेंसिल हो गई। बन गयो यहाँ तक डायग्राम, बन गयो। आगे का स्टेटमेंट न देखो, सभी पेंसिल रबर हैं, सभी पेंसिल क्या है, रबर है। तो सभी के पास वाला छोटा, रबर बड़ा, तो ये किसके अंदर आएगा, अपने पास ये पार्ट रबर के अंदर आएगा। तो ये क्या हो गया भैया, अपना रबर हो गया। दोनों कथन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहे नहीं हो रहे, देख लीजिए। सभी कागज पेंसिल हैं, सभी पेंसिल रबर हैं, ये बन गया अपना क्या, पेन आरेख बन गया। अब आप उत्तर कर लोगे आसानी से। कैसे करोगे, देखिए मैंने आपको क्या बोला है, छोटे से बड़े की ओर चलते हैं तो सभी वाला पॉजिटिव, कुछ वाला भी पॉजिटिव, लेकिन जैसे बड़े से छोटे की ओर आते हैं तो सभी वाला नेगेटिव यानी कि गलत, और कुछ वाला पॉजिटिव यानी कि सही। ठीक है, अब देखो उत्तर कैसे करेंगे। कुछ रबर कागज हैं, कुछ रबर कहाँ है, अपने पास रबर किधर आ रहे हैं, कागज की ओर आ रहे हैं। तो कुछ रबर कागज है। अभी मैंने आपको बोला बड़े से छोटे की ओर आओगे तो कुछ वाला जो निष्कर्ष होगा वो हमेशा क्या होगा, सही होगा। तो ये तो क्या हो गया भैया, सही हो गया। हो गया ना सही। अब देखो कुछ पेंसिल कागज नहीं है, ये रही अपनी पेंसिल और ये रहा कागज। तो देखो पेंसिल से किधर आना है, कागज की ओर आना है। अब मैं आपसे बोलता कि कुछ पेंसिल कागज हैं, मैं क्या बोलता आपसे कि कुछ पेंसिल कागज हैं, ये बोलता, तो आप इसे सही बताते, बिल्कुल बताते। मैंने आपको बोला है कि बड़े से छोटे की ओर आएंगे, कुछ वाला जो निष्कर्ष होगा वो सत्य होगा, तो ये सत्य हो गया। परंतु यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, कुछ पेंसिल कागज नहीं है। तो जब ये सत्य है तो ये क्या होगा, असत्य होगा। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने पास भैया कुछ पेंसिल क्या है, कागज है, परंतु यहाँ पर बोल रखा है कि कुछ पेंसिल कागज नहीं है। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। आयो समझ में ना आयो, आगे हो हमारे हिसाब से, ठीक है। तो उतार लीजिए सभी विद्यार्थी, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 2 भी आपके कंप्लीट हो जाता है। अगला उदाहरण देखिए सभी विद्यार्थी। तो ऐसा करते हैं, आज की कक्षा को यहीं एंड करते हैं दोस्तों। थोड़ा बड़ी क्लास भी हो चुकी है आपकी, तो निश्चित रूप से आज जो चीजें आपको समझाइए समझ में आई होगी दोस्तों। मैंने पूरा प्रयास किया है इस टॉपिक को आसान तरीके से आपको समझाने का, ठीक है। इससे बेस्ट तरीका आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। अब जैसे मैं आपको उदाहरण करवाऊंगा, सारी चीजें एक बार और रिपीट कर दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको आज की कक्षा अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, इसी टॉपिक के अपन उदाहरण करने वाले हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।